चलिए, कल तक का कंप्लीट है। मेजर बनाइए नया। नया मेजर बनाइए। मेजर का नाम रखिए टॉप एक्स सेल्स। फॉर्मूला, इफ टॉप एक्स सेल्स का एक नया मेजर बनाइए। फॉर्मूला रहेगा आपका इफ, अगर आपने कल एक रैंकिंग नाम का मेजर बनाया था, अगर वो रैंकिंग नाम का पैरामीटर लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, और आपने एक ये भी बनाया था रैंकिंग पैरामीटर, रैंकिंग पैरामीटर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको टोटल सेल्स दिखानी है, अदरवाइज आपको ब्लैंक दिखाना है। ये आपका मेजर बनेगा। करिए। इफ, अगर रैंकिंग लेस देन और इक्वल्स टू रैंकिंग पैरामीटर होता है तो टोटल सेल्स दिखानी है, अदरवाइज ब्लैंक दिखाना है। बनाइए टॉप एक्स सेल्स। पूरा, हाँ पूरा आएगा, पूरा आएगा। हो गया, बन गया मेजर। मेजर बनाने के बाद, मेजर बनाने के बाद एक नई टेबल लीजिएगा, एक नई टेबल लीजिएगा, ठीक है, और इसके अंदर कैटेगरीज, एक नई टेबल लीजिएगा, ठीक है। इस टेबल के अंदर दो चीजें, तीन चीजें ड्रैग करनी है आपको। टोटल कैटेगरी, टोटल सेल्स, और ये जो टॉप एक्स सेल्स का आपने एक मेजर बनाया है ये वाला, तीन चीजें इसके अंदर ड्रैग करिए एक नए टेबल के अंदर। कैटेगरी, टोटल सेल्स और टॉप एक्स सेल्स, ये वाला मेजर। हो गया? क्या नहीं दिख रहा? मतलब यही तो लिखा है भाई, इतना बड़ा फॉर्मूला। आया कुछ? क्या आउटपुट आया? आइए चलिए बनाते हैं जरा। बनाता हूं, मैं ही बनाता हूं, देखते हैं जरा। एक नया मेजर बनाया मैंने। सुन लो, अब मैं एक मेजर बना रहा हूं और फिर इसको कैसे वेरीफाई करेंगे वो समझते हैं। टॉप एक्स सेल्स इफ, अगर रैंकिंग लेस देन और इक्वल्स टू होता है रैंकिंग पैरामीटर से, तो हमें टोटल सेल्स दिखानी है, अदरवाइज हमको ब्लैंक दिखाना है। ये आपका फॉर्मूला था, ये लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है ना, आपने एंटर किया।
ठीक है। इसको बनाने के बाद ये जो नई टेबल ली है हमने, इसमें कैटेगरी, टोटल सेल्स, और ये जो हमने पैरामीटर बनाया टॉप एक्स सेल्स, कुछ ऐसा आ रहा है? रुक जाओ रुक जाओ। दो की टोटल सेल की दो एक सेकंड, अरे एक सेकंड रुक जाओ। बैंकिंग, बैंकिंग पैरामीटर। कुछ गड़बड़ है? ब्लैंक वर्क नहीं कर रहा है। हम यहाँ बराबर हो क्या गलत है ना? उतना ही शो करेगा पर बाकी हाइड हो जाएंगे। एक्चुअली में देखो, वर्क तो कर रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो, पहले मैं समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। ऐसा एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि जो ये रैंकिंग पैरामीटर है, उसे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो बाकी जो है वो ब्लैंक हो जाने चाहिए। ठीक है, देखो मैंने चार पर सेलेक्ट किया है तो चार के टोटल सेल्स आ रहे हैं मेरे पास, पर नीचे जो ब्लैंक है वो नहीं दिखने चाहिए हमको। तो हमने कुछ गड़बड़ की है इसी फॉर्म में। रैंकिंग इज लेस देन और इक्वल्स टू रैंकिंग पैरामीटर टोटल सेल्स अदरवाइज ब्लैंक। ये दिखाई ही नहीं देंगे, उतने ही दिखाई देंगे जितने सेलेक्ट होंगे। एक शायद, एक गलती शायद हमने ये कर दी है कि हमने हमने शायद इसमें रैंकिंग पैरामीटर में कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाली थी शायद। हमने शायद डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाली थी ना। हमने वन मिनिमम डाला था, मैक्सिमम 8 डाला था, इंक्रीमेंट 1 का डाला था। वही गलत बनाया आपने फॉर्मूला।
एक रैंकिंग एंटर तो कर दिया enter। इस वो का स्क्रॉल वो तो लोग सपोजिट उस पे। हाँ तो यहाँ पर भी तो लोगे, यहाँ पर भी तो लोगे तभी तो दिखाई देगा। ऐसा नहीं आना चाहिए एक्चुअली। इसमें गड़बड़ है, इसका शायद जीरो हमने लिया नहीं है। दिखाई ही नहीं देगा। ऐसा दिखाई दे। अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे एक काम करो, ठीक है, सही है हमारा भी। एक काम करो, एक काम करो, इस वाली टेबल में आपने टोटल सेल्स ले रखा है ना, टोटल सेल्स हटा दो और रैंकिंग भी हटा दो, बस इतना रखो। टॉप एक्स सेल्स और कैटेगरी, बस इतना रखो। ठीक है हमारा भी। अब चेक करो। अब आप जितने यहां पर स्क्रॉल करोगे सिर्फ उतने ही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वो हमने सेल्स भी डाल दिया था इसलिए करा है। ये पता नहीं एरर क्यों नहीं आ रहा है। टोटल सेल्स बनाया है आपने? टॉप एक्स में। हाँ टॉप एक्स में तो ठीक है, नाम क्या है इसका? टोटल सेल्स। अच्छा आप करके लिख रहे हो तो आप वही दे रहा है क्या? अच्छा आपका सजेशन यूज करो, मैं क्या क्या वो तो लो, पैरामीटर वो तो लो। यहाँ पर वो स्क्रॉल लगा। अरे हो गया। अरे सुनिए, इस वाली टेबल में, इस वाली टेबल में सिर्फ कैटेगरी और टॉप एक्स सेल्स को रखिए, और रैंकिंग पैरामीटर जो आपने बनाया था उसको जब आप स्क्रॉल करोगे तो सिर्फ आपको उतनी ही कैटेगरी यहाँ पर शो करेगा। हो गया? हाँ तो रैंकिंग ही तो ले रहा है, 1 2 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 2 3। भाई यहाँ पर रैंकिंग थी हमारे पास, ये रैंकिंग निकाली थी लेस देन और इक्वल्स टू। अरे ये समझ में आया वर्क कैसे कर रहा है? आइए चलो, अब सुनो ये वर्क कैसे कर रहा है। अब सुनो ये वर्क कैसे कर रहा है फॉर्मूला। सुनो, अब ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो ध्यान से। देखो, आपके पास वो स्लाइडर था, इसका नाम था रैंकिंग पैरामीटर। ये आपको रखना है भाई, तभी तो आप वैल्यू चेंज कर पाओगे। अब समझो आपने लिखा क्या है, आपने कल एक रैंकिंग नाम का पैरामीटर बनाया था जिसमें वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6 7 8, यही थी ना? और आपने कल रैंकिंग पैरामीटर भी बनाया था जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, 1, और मैक्सिमम क्या थी, 8। इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं इधर से उधर। अब कंडीशन देखो आपने क्या लिखी है, अगर इफ रैंकिंग, वो वाली रैंकिंग इज लेस देन और इक्वल्स टू रैंकिंग पैरामीटर। भाई आप खुद सोचो, इस रैंकिंग पैरामीटर को मैंने सपोज करो सेट किया 3 पर, तो यहां पर ये कंडीशन यही तो बनेगी, 1 2 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। भाई यही तो बनेगी कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको क्या दिखानी है, टोटल सेल्स। अदरवाइज आपको क्या दिखाना है, ब्लैंक। बस यही तो किया हमने। आया कुछ समझ? नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट मेजर बनाइए। मेजर का नाम रखिए क्यूमुलेटिव सेल्स। क्यूमुलेटिव सेल्स, इसका नाम रखेगा कम सेल्स, ये पैरामीटर का, ये पैरामीटर यहां से बनता है मॉडलिंग से।
बनाइए, फॉर्मूला लिखिए, बता रहा हूं मैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट में पहला पैरामीटर क्या मांग रहा है? एक्सप्रेशन। अब तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। कैलकुलेट भाई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखना, इसका पहला पैरामीटर है एक्सप्रेशन। किसको कैलकुलेट करना है हमको? टोटल सेल्स को। पहले मैं आपको बता देता हूं क्यूमुलेटिव सेल्स का मतलब क्या होता है। देखो, क्यूमुलेटिव सेल्स का क्या मतलब होता है और ये कहां यूज होता है आप खुद ही समझ जाओगे। सपोज करो आपके पास यहां पर है डेट, ठीक है, यहां पर है आपके पास टोटल सेल्स और यहां पर हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव सेल्स। सपोज करो एक डेट है या ईयर है या मंथ है, वट कुछ भी ले लो। जैसे सपोज करो जैन है, जैन में टोटल सेल्स हो रही है सपोज करो 2000, ठीक है। फिर फैब है, फैब में सपोज करो सेल्स हो रही है 1000। मार्च है, मार्च में सेल हो रही है सपोज करो 500। इसी तरह चलता रहेगा। अब क्यूमुलेटिव सेल्स का क्या मतलब होता है? जो वैल्यू है वो तो वही रहेगी पहले पहले मंथ के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है। अब नेक्स्ट वाली से वो ऐड होकर चलती है, कुछ ऐसे। बात समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सेल्स। जो रनिंग टोटल भी याद रख सकते हो आप इसको। जो भाई आज क्या डेट, आज क्या सेल हो रही है, कल कितनी हुई थी, तो दोनों दिन का एडिशन, और ये चलता हुआ चलता है। इसी तरह आप एनुअली निकालते हो। इसको बोलते हैं रनिंग टोटल और क्यूमुलेटिव सेल्स। लिखिए फॉर्मूला। क्या लिखा आप लोगों ने? कैलकुलेट टोटल सेल्स, कॉमा, फिल्टर। फिल्टर मांग रहा है, लिखिए फिल्टर। हाँ लिखना है भाई, फिल्टर। फिल्टर का पैरामीटर क्या मांग रहा है? टेबल। पर हमें टेबल पे तो काम करना नहीं है। तो अब कल हमने एक ऑल देखा था और आज एक देखते हैं ऑल सेलेक्टेड। ऑल सेलेक्टेड। अब इसमें क्या मांग रहा है? कॉलम नेम। तो हमें डेट के, भाई हमें तो डेट के हिसाब से करना है ना काम। तो डेट्स टेबल का डेट ऑल सेलेक्टेड के अंदर ब्रैकेट बंद करो इसका, ऑल सेलेक्टेड का कर दिया। फिल्टर का पहला पैरामीटर आपसे मांगा था टेबल या कॉलम नेम, कॉमा लगाओ। अब क्या मांग रहा है? फिल्टर एक्सप्रेशन। अब आप खुद सोचो एक्सप्रेशन क्या होगा। भाई ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैन तो ठीक है, अब फैब का अगर मुझे निकालना है तो फैब और ऐड तो करेंगे, पर ये ऐसा लग रहा है कि ये इससे पीछे चल रहा है, मतलब एक पीछे की तरफ हम ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो ऐड, ऐड तो करेंगे, पर यहां पर अब नई नई चीज सीखते हैं। लिखो डेट्स टेबल का डेट, या हाँ डेट्स टेबल का डेट इज लेस देन और इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ऑर्डर टेबल का ऑर्डर डेट। मैं लिख देता हूं, ऑर्डर डेट लिख देता हूं मैं। एक मिनट। लिख देता हूं मैं, एक सेकंड। हम्म, इसका नाम हमने रखा है क्यूमुलेटिव सेल्स, ठीक है। कैलकुलेट टोटल सेल्स, कॉमा। अब यहां पर आपने लगाया था फिल्टर। फिल्टर का पहला पैरामीटर हमसे मांग रहा था टेबल नेम, पर हमारे पास टेबल नेम नहीं है, हमारे पास कॉलम पे काम करना है। तो हमने यूज किया ऑल सेलेक्टेड। अभी ऑल सेलेक्टेड के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसके अंदर हमने पार्ट किया था डेट्स टेबल का डेट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिल्टर का एक्सप्रेशन डेट्स टेबल का डेट इज लेस देन और इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ऑर्डर टेबल का ऑर्डर डेट, कहां गया ऑर्डर डेट, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। लो, ये आपका फॉर्मूला है। ब्रैकेट्स की गलती मत करिएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। अभी इसको एनालाइज करेंगे तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी फॉर्मूले से।
टेबल बनेगी। इसको बनाने के बाद नया पेज ले लेना भले ही। ये बना दिया, नया पेज लीजिए। एनालाइज करते हैं, फिर फॉर्मूले को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। नया पेज ले लो, चाहे इस पे कर लो, मर्जी आपकी। टेबल लीजिए, टेबल ली। टेबल में क्या क्या ड्रैग करना है सुनो। टेबल में पहले डेट्स टेबल से डेट को ड्रैग करिए। डेट्स टेबल से डेट को ड्रैग किया। इसके बाद टोटल सेल्स को ड्रैग करिए। मैं भी कर देता हूं। डेट्स टेबल से डेट लिया हमने, टोटल सेल्स लिया हमने, और अभी अभी हमने क्यूमुलेटिव सेल्स बनाया। इसको उठाइए और इसके अंदर ड्रैग कर दीजिए। हो गया। अब अगर आप ऐसे भी एनालाइज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा जैसे 2020 में क्वार्टर 3 में डे 4 मतलब 4 तारीख को सेल्स थी 566 रुपए, 566। सेम कम्युनिटी सेल्स में तो वही आ रही है। नेक्स्ट वाले में चेक करो, एडिशन होता हुआ चल रहा होगा। अगर ऐसे एनालाइज नहीं करना चाहते हो तो यहां से डे हटा दो, ठीक है। और क्या हटा सकते हो, बस चलो, और क्वार्टर हटा दो। आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो। आ रहा है कुछ आउटपुट दिख रहा है, एडिशन जैसे। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे। जुलाई के मंथ में 34,000 की सेल्स हो रही थी, ठीक है। क्यूमुलेटिव सेल्स में भी वही दिखाई देगा, पहली रो है। अब अगस्त में आपके पास सेल्स हो रही है 31,000, और पीछे की वैल्यू कितनी है, 34,000। दोनों ऐड होकर आपको मिल रहा है। कुछ आया समझ में। इसको बोलते हैं रनिंग टोटल या फिर क्यूमुलेटिव सेल्स। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट मेजर बनाइए। नेक्स्ट मेजर बनाइए, टोटल सेल्स लास्ट ईयर। ऐसे लिखना है इसको, इसका नाम ऐसे लिखना, टोटल सेल्स L/, L/, का मतलब है यहां पर लास्ट ईयर। इसमें मैं याद दिला देता हूं, खुद से बनाने की कोशिश करो। कैलकुलेट लगेगा, टोटल सेल्स के ऊपर लगेगा, ठीक है। और आपने पहले वाले प्रोजेक्ट में डेट ऐड नाम का फंक्शन पढ़ा था, याद है। तो डेट ऐड करके हमने एक फंक्शन पढ़ा था ना, डेट ऐड। इसमें डेट टेबल से डेट आ जाएगा -1, और आपको इस बार कैसा चाहिए, ईयर वाइज। करो जरा, खुद से ट्राई करो। टोटल सेल्स लास्ट ईयर, कैलकुलेट लगेगा फॉर्मूला, टोटल सेल्स लगेगा। टोटल सेल्स के बाद उसका एक्सप्रेशन मांग रहा होगा, फिल्टर मांग रहा होगा, सॉरी। तो डेट ऐड, डेट टेबल का डेट, देखो इसमें कम से कम 15 के आसपास मेजर्स हैं। टोटल सेल्स L/, कैलकुलेट टोटल सेल्स, कॉमा डेट्स, डेट ऐड, डेट्स टेबल से डेट, कॉमा -1, कॉमा ईयर वाइज चाहिए इस बार हमको, तो ईयर। ये आपका फॉर्मूला। बन गया। बनाने के बाद जैसे आपने ये वाली टेबल ली थी, इसी तरह इसको बनाने के बाद
इसी यहां पर एक और टेबल ले लो और इसको एनालाइज करते हैं जरा। इस टेबल में अगेन डेट्स टेबल से डेट, ठीक है। अब ईयर वाइज किया है तो हमें ना तो डे की जरूरत है, ना ही मंथ की, और ना ही क्वार्टर की। टोटल सेल्स लीजिए और टोटल सेल्स लास्ट ईयर लीजिए। कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। अरे नहीं, एक मिनट एक मिनट, इसमें गड़बड़ है। ऐसे नहीं आना है, ऐसे नहीं, ऐसे। एक चीज फिर से, यहां से डेट्स को दोबारा ट्रैक करो, डेट्स को दोबारा ट्रैक करो। अब ध्यान से समझना, टोटल सेल्स लास्ट ईयर का मतलब, इसमें से डे हटाइए और सिर्फ क्वार्टर हटाइए। हाँ, और सिर्फ क्वार्टर हटाइए, ईयर और मंथ को छोड़ देना, बस। हो गया। अब करते हैं एनालाइज। अब समझना टोटल सेल्स लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है। देखो, सपोज करो, सबसे पहली ईयर की बात कर रहा हूं 2020। 2020 में आपको जुलाई दिखाई दे रहा है, कुछ वैल्यू है टोटल सेल्स 34,000, सही है। अब मुझे बताओ, मैं एक साल की बात कर रहा हूं, तो एक साल की बात तो हम ऐसे करेंगे ना, जुलाई 2020 से लेकर 2021 के जुलाई तक, एक साल। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो अगर आप अब टोटल सेल्स लास्ट ईयर में देखोगे तो 2021 में अब वो वैल्यू दिखाई दे रही होगी आपको। नहीं आया समझ में? दिखाता हूं। देखो, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जुलाई 2020 में आपके पास 34,000 सेल्स थी। अब जुलाई 2021 में 51,000 है, पर लास्ट ईयर कितनी थी? 34,000। तो इस तरीके से ईयर वाइज चल रहा है। तो ये ईयर वाइज कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट बनाइए, क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर। क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर, वही सेम, आपकी पहली क्लास है, कंप्लीट है यहां तक। फिर किस चीज का बैच है आपका? आप इस बैच में हो? पहली बार अटेंड कर रहे हो क्या ऑफलाइन? हाँ। नेक्स्ट बनाइए, क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर। फॉर्मूला वही लगेगा जैसे अभी आपने, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, मैं बता देता हूं क्या क्या। एक सेकंड भाई, अभी आ रहा हूं। आपने ये वाला बनाया था क्यूमुलेटिव, इसी को कॉपी कर लेना। मैं आपको बता देता हूं बस क्या क्या चेंज करना है। देखो, सेम फॉर्मूला यही रहेगा, सब कुछ सेम है इसके अंदर। टोटल सेल्स की जगह पर आपके पास आ जाएगा टोटल सेल्स लास्ट ईयर। पहला चेंज ये। दूसरा चेंज, ये जो मैक्स ऑफ ऑर्डर डेट लिखा है आपने, ये वाला, इसकी जगह पर आ जाएगा मैक्स ऑफ डेट्स टेबल का डेट, डेट्स का डेट, बस। रन करिए, एनालाइज करिए खुद से। क्या क्लिक कर रखा है क्या आपने कहीं पे? कर रखा है, भूल रहा हूं मैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, टोटल सेल्स की जगह पर टोटल सेल्स लास्ट ईयर, बाकी सब कुछ सेम है, और मैक्स में डेट्स टेबल का डेट, बस। कॉपी पेस्ट कर लो भाई इसको। बन गया या मैं लिखूं? आइए, मैं कॉपी कर लेता हूं, नया मेजर बनाते हैं। क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर, टोटल सेल्स लास्ट ईयर, और यहां से आपका चेंज हो जाएगा डेट्स टेबल का डेट, बस। एनालाइज करिए जरा खुद से। वही टेबल लेंगे, डेट लेंगे, टोटल सेल्स लास्ट ईयर, और ये वाला मेजर।
ब्रैकेट बंद नहीं किया आपने यहाँ पे। हो गया। अभी मैं ऑल और ऑल सेलेक्टेड में डिफरेंस बता। डेट, टोटल सेल्स नहीं, टोटल सेल्स लास्ट ईयर और क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर। हो गया, ये वाला हो गया। चलूं आगे, इसको एनालाइज करते हैं जरा। देखो जरा, इसको एनालाइज करते हैं। अगेन एक टेबल ली हमने, अगेन हमने एक टेबल ली। इस टेबल के अंदर डेट्स, टोटल सेल्स लास्ट ईयर और टोटल सेल्स क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर। ठीक है, इसमें से डे हटा दो और क्वार्टर हटा देते हैं। एक सेकंड, हाँ ठीक है। और हम मंथ भी अगर हटा दिए जाए, रख लेते हैं मंथ। ठीक है, आइए इसको एनालाइज करते हैं। समझो, इसको समझो, ये कैसे वर्क कर रहा है। देखो, इस बार आपके पास, चलो मैं क्वार्टर भी हटा ही देता हूं, क्वार्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो इसको एनालाइज करते हैं। देखो, अगर टोटल सेल्स लास्ट ईयर जब हमने यहां पर निकाला था तो आपको 2020 में कोई वैल्यू दिखाई दे रही थी? भाई ऑब्वियसली उससे पहले कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो वो यहां पर भी क्यों आएंगी? भाई 2020 में कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे पास पहले की। एक चीज समझो, 2019 की कोई वैल्यू नहीं है ना मेरे पास, बिल्कुल। एडिशन ही दिखाई दे रहा होगा आपको, रनिंग टोटल। यहां तक क्लियर? यहां तक थे आपके कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स, अब है कुछ नया, थोड़ा अलग चीज है। आपको बोल रहा हूं करो जरा खुद से, पहले बनाओ, दो बनाइएगा। दो पैरामीटर्स बनाने हैं आपको। पहला डिमांड चेंज, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बनाया था, और एक प्राइस चेंज बनाया था। दोनों बनाइए मॉडलिंग में जाकर। दो पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स बनाइए। पहले का नाम डिमांड चेंज, दूसरे का नाम प्राइस चेंज। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, डिमांड चेंज और प्राइस। हाँ, न्यूमेरिक ही रहेगा। डिमांड चेंज में वैल्यू रखिएगा -1 मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम रखिएगा 1, और इंक्रीमेंट रखिएगा 0.05, और डिफॉल्ट 0। क्या हुआ, कहां पर छूट गया? ये वाला कर लो, डिमांड बनाओ, पैरामीटर बनाओ ना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, डिफॉल्ट 0, इंक्रीमेंट 0.05। बता, हाँ हाँ हाँ, पता है, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अरे बता रहा हूँ भाई, सुनिए। आपके पास इंक्रीमेंट में एरर आ रही होगी 0.05 वाली, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। कुछ नहीं करना, एक गलती कर रहे हो बस, छोटी सी। डेटा टाइप होल नंबर है, डेसिमल नंबर रखो ना। करिए,
इसी तरह प्राइस चेंज बनाइए, प्राइस चेंज में भी सब कुछ सेम। हाँ, सेम सेम सेम, इसका भी सेम ही रखिएगा। हो गया, आइए, दो आ गए आपके पास, एक ये आ गया होगा प्राइस चेंज, और एक आपके पास आ गया होगा डिमांड चेंज। दो आ गए, या मैं भी बनाऊं? बना देता हूं, क्योंकि अब थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है। चलो मैं बना देता हूं। एक का नाम आपने रखा डिमांड चेंज, आप क्वांटिटी चेंज भी रख सकते थे, यहाँ पे डिमांड से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ।